हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश्वरम एकेडमी पर। तो गाइस, जैसे कि हमने 2 दिनों से देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम देख चुके हैं। आज में जो है, आज की वीडियो में वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 देखेंगे। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो करीब करीब हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एयरफोर्स हो, नेवी एमआर हो, या आपका नेवी एसएसआर हो, डबल ए हो, या अगर हम बात करें तो एसएससी हो, या रेलवे हो। ये हर एग्जाम्स में जो है वो, या कोई भी आपका एग्जाम्स हो रहा है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, वो हर एग्जाम्स में है वो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज उसी पर हम बात करेंगे। 2 दिनों से हम बात कर रहे हैं इसी पे। तो अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जो मैं इस वीडियो के आई बटन पे जो है वो लिंक दे दूंगा और आप वहां से देख सकते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस देखा था कि कैसे कैसे टाइप के जो हैं वो हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और कैसे से कैसे टाइप के आगे पूछेंगे उसको हम आज की वीडियो में देखेंगे। ये जो सीरीज है प्रॉफिट एंड लॉस का, करीब करीब 6 से 7 वीडियो इसका होगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप के ही वीडियो को देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप जब स्किप कर देंगे तो कोई भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में पूरा पूरा जो है आपको क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, केवल क्वेश्चन बोलूंगा और उसका जो है वो की पॉइंट जो है उसको लिखूंगा। या आप कह सकते, आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिएगा कि जब हम पूरा क्वेश्चन लिख करके और तब उसका जो है वो आंसर बताएं। आप कैसे चाहते हैं कमेंट करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के एंड होने के बाद कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप कैसा देखना चाहते हैं। शॉर्ट में देखना चाहते हैं, या आप जो हैं वो पूरा क्वेश्चंस के साथ देखना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो कुछ क्वेश्चंस देख लिया था। आगे क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हमसे कैसा कैसा क्वेश्चंस पूछ सकता है उसको हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमसे कहता है कि एक दुकानदार जो है या एक व्यक्ति, हमने यहाँ तक देख लिया था। चलिए हम आगे देखते हैं। एक दुकानदार जो है वो किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस रखा है, यानी एक दुकानदार है जो किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो रखा है वो हमको कितना रखा है। तो सेलिंग प्राइस 5120 रुपये रखा है। एक दुकानदार किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी जो बिका हुआ माल है उसका सेलिंग प्राइस का 5120 रुपया रखा है। तो उस दुकानदार को जो है इस प्रोडक्ट पर 11.1/9% की हानि होती है, यानी लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। एक दुकानदार को इतने, मतलब इतने में सामान बेचने पर इतना परसेंट का लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो हमसे कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है वो आपको बताना है। अब फ्रेंड्स देखिएगा इसको, ये तो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमको पूर्णांक में दे दिया। पूर्णांक में हम कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। चलिए मैं पेन को चेंज कर ले रहा हूँ। 11.1/9 का मतलब हो गया, जब हम इसको सिंपली तोड़ेंगे तो 11.1/9 को जो है हम लिखेंगे 11×9 = 99 और 100, 100/9 लिखेंगे। इसको जो है वो सिंपल करने के लिए हम 1/100 से गुना करेंगे, तब यह हमारा रुपए में आएगा। 100 से 100 गया, यानी कि 1/9। ये जो है हमारा 1/9, यानी कि सिंपली जो है हम इसको ये लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि इतने में बेचने पर लॉस हो रहा है। जब लॉस होगा तो ये जो हमारा है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और इस पर जो है अगर लॉस कहेगा तो इसमें से एक घटा देंगे, ये वाला ऊपर वाला, और अगर प्रॉफिट कहेगा तो ये वाला जोड़ लेंगे। तो लॉस कह रहा है तो 9 में से 1 घटाने पर 8 आया। ये हमारा जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, और ये होता है सेलिंग प्राइस। अब हमको 8 क्या दिया है? सेलिंग प्राइस दिया है, और यहाँ भी हमको सेलिंग प्राइस दिया है। तो जी जो दिया है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली उसको रुपए में जो है, उसको जो फ्रैक्शन में आ रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी 8 से डिवाइड कर देंगे। और कॉस्ट प्राइस पूछा है तो कॉस्ट प्राइस 9 है तो 9 से गुना कर देंगे। सिंपली जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 8×6 = 48, 48 2 3 32, 8 3 = 24, 8 4 = 32। ये इतना आ गया। जब हम इसको सिंपली गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5760 रुपये। यानी 9 से जब गुना करेंगे तो 0, 9 9 चौके 36 के 6, हाथ में 3, और 9 छक 54 और 3 57। ये रुपए आपका आंसर आ गया, यानी उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो ये है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि और इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपसे ये ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप इसी पर बनाइएगा, एकदम शॉर्ट फॉर्म में आप बना सकते हैं। सिंपली जो है आपको इसको फ्रैक्शन में तोड़ करके ये लिखना है। ये
1/9 और 1/9 में एक अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक जोड़ देंगे, 9 में एक जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और लॉस हो रहा है तो एक घटा देंगे, और सिंपली आप यहाँ से बना सकते हैं। चलिए इसी पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमसे कैसा कह सकता है। दूसरा क्वेश्चन में हमसे कहता है, देखिएगा फ्रेंड्स, हमसे कैसा क्वेश्चन आगे कह सकता है। हमसे कह सकता है कि किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, यानी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जो है उसको अगर 242 रुपये हम बढ़ा देते हैं, यानी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 242 रुपये बढ़ा देते हैं, तो इसको बढ़ाने से हमको 14.2/7% का लॉस, इस इतना का लॉस होता था। अगर हम किसी वस्तु को कितने भी रुपए में बेचते हैं तो इतना का लॉस होता था। यह लॉस होता था, यह हमको 14.2/7% यानी इतना ही प्रॉफिट में बदल जाता है, इतना ही में प्रॉफिट में बदल जाता है। तो हमसे सिंपली पूछ सकता है कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखिएगा फ्रेंड, ये दोनों जो है वो सेम है, तो हम इसको तोड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ तोड़ा था वैसे ही इसको तोड़ेंगे, तो 14×7 = 98 और 200। सिंपली जो है हम इसको 100/7 लिख सकते हैं, और जब हम इसको फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/7। अब कहता है कि ये लॉस होता था, तो लॉस होता था तो एक घटाते हैं, तो यानी कि 7 में से जब एक घटाएंगे तो यह 6 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यह जो है वो प्रॉफिट में बदल जाता है, यानी कि 7 में जब एक जोड़ेंगे तो यह 8 हो जाएगा। यह हमारा तो लॉस होता था और यह हमारा प्रॉफिट होता था। ये जब भी हमको अगर अंतर दिया हो, अंतर कैसे मालूम चलेगा, किसी भी कहेगा कि इतना बढ़ा दिया जाए या कहेगा कि इतना घटा दिया जाए, तो हम समझ जाएंगे कि वो हमको क्या दे रहा है, अंतर दे रहा है। किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस इतना बढ़ा दिया जाए या इतना घटा दिया जाए, चाहे सेलिंग प्राइस इतना बढ़ा दिया जाए इतना घटा दिया जाए, तो वो हमको अंतर देता है। सिंपली हम इसका अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर है, 2 का। इसका अंतर 2 का है, और रुपए में कितना दिया है, तो 242 रुपये में दिया है। और सिंपली हमको फ्रैक्शन में कह सकते हैं, या परसेंटेज में जितना दिया होता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी 2। और हमसे जो पूछा होता है यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो यहाँ का कॉस्ट प्राइस लेंगे यानी 7 से डिवाइड कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, यह 121। और जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 4 और 8, यही आएगा 847 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जो है आप बना सकते हैं, ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और यही फॉर्म लगाइएगा एकदम सिंपल, क्योंकि ये बहुत आसान होता है और इसको जो है बहुत आप कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा हमसे पूछ सकता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने आपके सामने एक अगला टाइप लिखा है, अगला टाइप का क्वेश्चन दिया है। कैसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक दुकानदार 2 रुपए की दर से 3 की दर से वस्तु लाता है और 4 रुपए में 5 की दर से वस्तु को बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा उसको बताइए। फ्रेंड्स, अभी तक तो हम देखते थे कि हमको इतने रुपए में लाया, इतने रुपए में बेच दिया, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु लाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। सिंपली देखिएगा, जो हमको दिया है पहले उसको लिखेंगे, 2 रुपए में 3 की दर से वस्तु लाता है और 4 रुपए में 5 की दर से वस्तु को बेचता है। इसको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ऐसे। उसके बाद ये जो हमारा होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, और ये जो होगा हमारा सेलिंग प्राइस होगा। जब हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूना के 10, तो ये हमारा 10 इसका कॉस्ट प्राइस आ गया, और 4 तिहाई 12 यानी 12 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। सिंपली हम इसको निकाल सकते थे। अब हम फिर सिंपल वाला पहले वाला रूल कर लेंगे कि 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 12 रुपये में बेचता है, तो लाभ कितने का हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। किस पर होता था, तो कॉस्ट प्राइस पे, तो 10 नीचे लिखेंगे, और इनटू हमसे जो पूछता है यानी वस्तु का लाभ परसेंट या हानि परसेंट कितना है। तो यहाँ तो देख सकते हैं कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट हो रहा है। जब 10 रुपये में लाया, 12 रुपये में बेचा, तो लाभ लाभ तो होगा, हानि तो होगा नहीं। तो लॉस तो पहले हम काट देंगे। अब कितना हानि होगा उसके लिए हम 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ से निकाल सकते हैं 10 दहिया 100 यानी 20%। 20% का क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ, और यही हमारा जो है वो सिंपल आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमसे कहता है कि 4 रुपये की दर से 3 लाया, यानी कि 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु लाया, और 5 रुपये में 4 की दर से वस्तु बेच दिया, यानी 5 रुपये में 4 की दर से 3, 4 रुपये की दर से
या 4 रुपये में 3 की दर से वस्तु लाता है और 5 रुपये में 3-4 की दर से वस्तु को बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमको बताना है कि क्या होगा। तो सिंपली वैसे ही करेंगे, सिंपली हम इसको क्या जो हमको दिया है उससे गुना कर देंगे, यानी 4 चौके 16, ये हमारा कॉस्ट प्राइस और 5 तिहाई 15, यानी 16 लाया 15 बेचा, एक का घाटा होगा उसको किस पर होगा, तो वही 16 वाला पर होगा, तो 16 नीचे लिखेंगे और इंटू 100 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा आंसर 16 सहित, यानी 16 से जब गुना करेंगे तो 16 छक 96 और 400 डिवाइडेड बाई 16% का जो होगा उसको क्या होगा, लॉस। लॉस क्यों होगा, क्योंकि वह 16 रुपये में कोई वस्तु लाता है और 15 में बेच देता है, तो उसको लॉस होगा। तो इस तरीके से जो हम इसको निकाल सकते हैं, यही टाइप है। चलिए फ्रेंड्स, इसी टाइप पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमसे कहता है कि कोई दुकानदार 6 रुपये की दर से या 6 रुपये में 7 की दर से वस्तु लाता है, यानी 6 रुपये में 7 की दर से वस्तु लाता है, तो सिंपली हम 6 और 7 लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है हमसे कि 4 रुपये में 5 की दर से वस्तु को बेच देता है, यानी 4 रुपये में 5 की दर से वस्तु को बेच देता है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, तो 6 पाँचे 30 हो जाएगा ये, और 7 चौक 28 हो जाएगा ये। 30 रुपये में खरीदा, 28 रुपये में बेचा, तो 2 रुपये का नाफा हुआ उसको। अब 2 रुपये का नाफा हुआ किस पर होता है, तो 30 पर होता है, तो 30 नीचे लिखेंगे और इंटू 100 लिखेंगे। 2 से जाएगा 15 और यह हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 15, और यही हमारा 15% का प्रॉफिट होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि 30 रुपये में कोई वस्तु लाया और 28 रुपये में बेच दिया, तो नहीं, लॉस होगा। लॉस होगा, 30 रुपये में लाया और 28 रुपये में उसको बेचा, तो लॉस होगा। यहाँ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस परसेंट होगा, यानी 100/15, 100/15 का उसको क्या हुआ, तो लॉस हुआ। तो चलिए इसी पर बेस्ट आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये आपके सामने एक और टाइप लिखा है, इसी टाइप के आगे ये टाइप आता है। देखिएगा क्या कहता है, इस टाइप में कहता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी जो मार्केट प्राइस है किसी वस्तु का, वो क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी जो उसका कॉस्ट प्राइस है उससे 30% कोई दुकानदार जो है उसका मार्केट प्राइस कर देता है। और यदि वो दुकानदार जो है उस वस्तु पर उस मार्केट प्राइस पर 10% का छूट देता है, तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बताइए, यानी उस दुकानदार को कितना का प्रॉफिट हो सकता है, कितना परसेंट का, या कितने परसेंट का लॉस हो सकता है। तो सिंपली वैसे जैसे हम बनाते थे वैसे ही लिखेंगे। हमने मान लिया कि जो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपया है, तो उसका मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जब 30% अधिक है तो 130 रुपये हो जाएगा। अब कहता है कि इस पर जो है मार्केट प्राइस पे वो 10% का छूट देता है। 10% का छूट का मतलब क्या है कि 130 का 10% जब हम निकालेंगे तो 10/100 लिखेंगे। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, यानी 13 रुपया। या आप सिंपली जो है, अगर हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप सिंपली इसका 10% निकाल सकते हैं। दाहिने से एक अंक छोड़ेंगे तो 10% हो जाएगा, 2 अंक छोड़ेंगे तो 1% हो जाएगा। तो सिंपली इसका 10% क्या होगा, 13 रुपया, माइनस इसमें से करेंगे 13 रुपया। सिंपली इसको 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 117, यानी कि ये 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 117 रुपया। 117 रुपया क्या है, तो इसको 100 रुपये में कुछ किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, वो बेच कितना रहा है, अभी भी 10% का छूट देने के बाद भी 117 रुपये में बेच रहा है, यानी उसको 17% का अभी भी लाभ है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो होगा 17% का हो गया। उसको कितना है, तो अभी भी जो है उस दुकानदार को जो है वो 17% का प्रॉफिट है। वैसे ही अगर इसका हम सेकेंड मेथड देखें, सेकेंड मेथड का मतलब क्या है, इसको सिंपली और कैसे सिंपल में कर सकते हैं, तो इसका सेकेंड मेथड जो हो सकता है, सेकेंड मेथड, वो सिंपली हमको जो भी कहे, पहले हम 100 लिखेंगे, इनटू क्या कह रहा है कि वस्तु का मार्केट प्राइस, उसके बाद लिखेंगे मार्केट प्राइस क्या कह रहा है, 30% अधिक है, तो 130 लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाई 100, इनटू कितने का छूट दे रहा है, 10% का, तो 90 फिर से ऊपर लिखेंगे 10% छूट दे करके, और फिर 100, 100 से 100 चला गया, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, तिरनावा 117, तो 117 लिखेंगे। कितना प्रॉफिट हुआ, पहले 100 था, इसमें से माइनस कर लेंगे 100, यानी 17, अभी भी 17% का क्या है, इसको प्रॉफिट है। तो वैसे हम सेकेंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए हमको एक और क्वेश्चन दे देता है, सपोज कीजिए कि हमको एक और क्वेश्चन देता है, कहता है कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस है वो 40% अधिक है, यानी 40% जो है
उसका मार्केट प्राइस जो है वो अधिक है। जब 40% अधिक है और उस पर 20% का छूट दे रहा है, और 20% का क्या है, छूट, 20% का उस वस्तु पर छूट दे रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा वो हमको बताना है। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमको बताना है। तो वैसे ही लिखेंगे, 100 लिखेंगे सिंपली। 40% अधिक है तो 40% अधिक अंकित करेंगे हम फिर से, और इंटू कितना, 20% का छूट दे रहा है तो 20% यानी 80 कम कर देंगे 100 में से 20, और 100 लिखेंगे नीचे। इससे ये गया, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 14 सत्ते 112, 14 सत्ते 98, 14 आठे 112, तो 112 में से फिर 100 माइनस करेंगे, ये कितना आ गया, 12% का उसको क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमसे पूछता है तो कितना हो जाएगा हमारा, 12%, और सिंपली इसको हम आंसर टिक करेंगे। तो इस तरीके से जो है हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे कहता है कि यदि 2 क्रमिक छूट हमको दे दिया, यानी 2 कंसेक्यूटिव छूट अगर देता है तो हम क्या करेंगे, उसको देखते हैं। सिंपली पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको, उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने ये सामने अगला टाइप लिख दिया है। हमसे क्वेश्चन में कहता है, बहुत आप एग्जाम्स के पेपर अगर देखे होंगे, अगर एग्जाम्स दिए होंगे या एग्जाम्स के अगर पेपर सॉल्व किए होंगे, या क्वेश्चन मतलब कि जो होता है प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, तो वहाँ देख सकते हैं कि इस तरह का जो है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, पूछा जाता है। तो हमसे क्या कहता है कि 20% व 30% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट हमको बताना है, वो भी परसेंटेज में। तो इसका जो है वो 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट क्या होता है उसको हमको बताना है। तो हम उसको सिंपली कैसे निकालते हैं, सिंपली हम उसको जैसे ये करते थे वैसे ही करेंगे, 100 लिखेंगे इंटू 30% की छूट दे रहा है तो 30 को छूट दे देंगे आगे ही, यानी 70 डिवाइडेड बाई 100। वैसे ही अगर 20% की फिर छूट दे रहा है, 20% व 30%, या हम इसको 30% 20% भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 80/100 हो जाएगा। और इस तरीके से जब हम काटेंगे तो 100 से 100 चलेगा जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 7 8 56, यानी 56 रुपया। अब 56 रुपये का हमको छूट देना है। हमको छूट कितना देना है, हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है किसी वस्तु का, तो 100 होता है, माइनस जब 56 इसमें करेंगे तो 44, यानी 44% का जो है इसको हमको छूट दे रहा होगा। तो 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितना है, तो 44%, यह हमारा एकल छूट होता है। वैसे ही अगर हमसे कहता है, वैसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड, तो हमसे कह सकता है कि 10% व 40% के छूट, यानी अगर हम दूसरा देखते हैं तो हमसे कहता है कि 10% व 40% के समतुल्य एकल छूट बताइए, 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताइए। तो वैसे ही हम निकाल सकते हैं, 100 लिखेंगे इंटू में 10% छूट देना है तो 90 डिवाइडेड बाई 100, इंटू 40% छूट देना है तो 60 डिवाइडेड बाई 100 लिखेंगे। 2 से 2 गया, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 9 छक 54 लिखेंगे। माइनस जब इसमें करेंगे 100 में से, तो 100 में से जब हम 54 माइनस करेंगे, 54 ना हो गया, 54 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 46, जब इसमें से माइनस करेंगे, और ये हमारा 46 जो है उसका एकल समतुल्य आंसर है, एकल समतुल्य छूट का आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, आगे हमसे कैसा कैसा और क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये फिर से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। यहाँ थोड़ी सी फ्लैश आ रही हो क्योंकि लाइट चला गया है, तो मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चंस को मैं जो है वही है यहीं पे हटा करके उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं करेंगे। तो देखिएगा इसको मैंने क्या, इस क्वेश्चन में क्या कहा है। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी उसका मार्केट प्राइस जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। हमने मान लिया उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है हमने मान लिया कि वो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 50 है। उसके बाद कहता है कि वो जो मार्केट प्राइस करता है वो 20% अधिक अंकित करता है, यानी 120 रुपये उसका मार्केट प्राइस मान लिया। उसके बाद कह रहा है कि दुकान का जो है 4/5 सामान अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी 4/5 का मतलब है कि 5 में से 4 सामान, यानी 5 में टोटल दुकान में 5 सामान है, उसमें से 4 को जो है वो अंकित मूल्य पर यानी 120% के हिसाब से बेचता है 4 सामान को, और एक सामान को जो है वो 50%, यानी शेष सामान को, यानी 4 में से जब 5 गया तो एक ही बचेगा, और एक सामान को जो है वो 50% छूट के साथ बेचता है।
उसका मार्केट प्राइस कितना था 120 रुपये, इसका 50% जब हम करेंगे तो 60 रुपये, यानी 60 रुपये छूट के साथ बेचता है। यहाँ जब हम गुना करेंगे इसको 120 से तो ये 480 हो जाएगा। 480 यहाँ पर कमाता है और यहाँ पर कितना कमाएगा, 60 एकम 60। टोटल कितना हुआ, तो 480 और 60 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 540। 540 क्या है, इसके टोटल सामान का बिक्री है। अब इसका मार्केट प्राइस जो है वो तो आपका 120 रुपये अधिक अंकित करता है। टोटल सामान इसका कितना था, तो टोटल सामान 5 था, तो इसका मार्केट प्राइस जो होना चाहिए वो टोटल सामान तो 5 था, लेकिन सीपी कितना है, सीपी 100 है, तो अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 होना चाहिए। लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 5 सामान को बेच रहा है 540 में। तो 40 रुपये का इसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस पर होता है, ये पहले ही वीडियो से हम बता रहे हैं कि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता। तो 40 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है, 500 इंटू जब 100 करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस उसका जो है इंटू 100। या हमसे पूछा क्या है, कुल परसेंटेज, हाँ इंटू 100 करेंगे क्योंकि कुल प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमको निकालना है। 2 शून्य से 2 शून्य चला गया, 8 से काटेंगे तो 8 पचे 40, यानी 8% का जो है इसको प्रॉफिट होगा। 8% का यहाँ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, यहाँ देख लीजिएगा मैंने लिख दे रहा हूँ, यानी 8% का जो है इसको क्या होगा, प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में आ गया लाइट, इस क्वेश्चन में जो है वो 1% का प्रॉफिट होता है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल इसी पर हम फिर से बात करेंगे। ये जो सीरीज है कम से कम 6 से 7 सीरीज होगा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें हर टाइप का जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारा प्रॉफिट लॉस से हो या अगर या आगे हम बात करेंगे परसेंटेज की, या उसके बाद करेंगे फ्रैक्शन की। उसके बाद हर टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये जब सीरीज चला है तो हर टाइप का चलेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा, वीडियो थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही मतलब क्वेश्चन लिख करके तब उसका आंसर दे के समझाऊँ, या केवल क्वेश्चन का की पॉइंट जो है उसको लिख करके उसके बाद उसका आंसर बताऊँ, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। इसमें हर टाइप का जो है क्वेश्चंस मैंने हर टाइप का जो है क्वेश्चंस मैंने क्लियर किया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।